हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेके 18 तक वाचिंग किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द एरिया ऑफ फोर walls The area of four walls of a room is 120 meter square. If the length of the room is twice its breadth and the height it is 4 meter, find the area of the floor. कह रहा है द एरिया फोर वाल्स ऑफ ए रूम, एक रूम के फोर वाल की एरिया दे रखा है। इट्स इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस, उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से जो है दो गुनी है। एंड द हाइट इज 4 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, केवल इसकी लंबाई चौड़ाई का मल्टीपल दिया है। तो लेट द पहले मानेंगे, लेट द। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यहीं पे यही मेन टॉपिक है, इसको ध्यान देना आपको कि इसका जो ले करा कि यदि इसकी जो लेंथ है वह ब्रीथ का 2 गुना है। तो बताइए कि किसको किसके बारे में 2 गुना कहा गया है, लेंथ के बारे में, किससे, ब्रीथ के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसका माप बताया जाए उसको हम यक्स नहीं मानते हैं, जिसका नहीं बताया जाए उसको हम यक्स मानते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, लेंथ के बारे में बताया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 गुना है। तो ब्रीथ का हमें तो पता नहीं है, ब्रीथ के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, तो हम इसलिए हम ब्रीथ को यक्स मानेंगे। ठीक, ब्रीथ को क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। लेट द लेंथ ऑफ, लेट द ब्रीथ इक्वल टू एक्स। यहाँ पे यदि माप आपका इसमें मीटर स्क्वायर में है तो मीटर मानेंगे, एक्स मीटर। ओके, अब यहाँ पे हम इसका वो मानेंगे, लेंथ मानेंगे। लेंथ इक्वल टू इसका 2 गुना है, 3x का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसकी फार्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ रूम इक्वल टू 2 कोष्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट इक्वल टू एरिया हमें दे रखा है कितना, 120 मीटर। तो इसकी जगह पे हम 100, जहाँ पे जिस चीज़ का मान जहाँ पे दिया है वहीं पे उसका मान रखेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि एरिया फोर वॉल्स ऑफ रूम 120 मीटर, तो यहाँ हम 120 मीटर ही रखेंगे। 2 कोष्ट में लेंथ हमें दिया है 2x और ब्रीथ दिया है x इंटू हाइट यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर। हाइट की जगह पे हम 4 मीटर करेंगे। ओके, अब यहाँ से डिफाइन करते हैं 2, इसको 4 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो यह 1/20 हो जाएगा। यह इसके साथ मल्टीपल के रूप में है तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। या हम 4 2 जा 8 को भी पक्षांतर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए 8 को भी यहीं पे गुणा करके 8 को पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस x इक्वल टू 3x। ठीक, अब 120/8 इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3 से हम ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, इसके बटा में यदि 1 माने तो इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। या अगर बराबर के दोनों साइड जो है फ्रैक्शन है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे बराबर के दोनों साइड कट सकता है। 3 से हम 12 को काट लें, 3 4 जा 12, यहाँ पे जो 0 हो गया। ठीक, तो 8 से काटेंगे 8 5 जा 40, तो x का मान कितना निकल गया, 5 मीटर निकल के आ गया यक्स का मान। ओके, यही हमसे पूछ रहा था। तो यक्स को हम किसको माने थे, ब्रीथ को। तो ब्रीथ हमारा कितना हो गया, ब्रीथ हमारा हो गया 5 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 20, ये जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहा। ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर broad and 3.4 meter high. It has two doors, each measuring 1.5 meter by 1 meter, and two windows, each measuring 2 meter by 1 meter. Find the cost of the painting its four wall at rupees 160 per meter square. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, एक रूम की जो लंबाई है वो 8.5 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है 6.5 मीटर है, एंड 3.5 मीटर हाइट, और जो उसकी हाइट है वो 3.4 मीटर है। आगे कर रहा है, इट हैज़ टू डोर, उसमें जो है उस रूम में दो दरवाजे लगे हुए हैं। कितने दरवाजे हैं? दो दरवाजे हैं। ईच मेजरिंग, जिसकी माप जो है, एक की माप जो है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, यानी इसको जो दरवाजे की जो लेंथ है वह 1.5 है और ब्रीथ है जो 1 मीटर है। एंड टू विंडो, और उसमें दो खिड़कियां लगी होती हैं जिसका माप 2 मीटर और 1 मीटर, यानी 2 मीटर लेंथ है और 1 मीटर जो है ब्रीथ है उसकी। खिड़कियों की दो खिड़कियां लगी हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स फोर वॉल्स 160 पर मीटर स्क्वायर, और उसका हमें पूरा कास्ट बताइए पूरे रंगने का, जिसमें दो खिड़कियां और दो दरवाजे लगे हुए हैं। तो बताइए कि दरवाज़ा भी तो हमें नहीं रंगना होगा। यदि दीवार रंगना है तो दीवार के साथ साथ दरवाज़ा तो रंगेंगे नहीं, क्योंकि दरवाज़ा छूट जाएगा। अगर रंगेगा भी तो वह अलग पेंट से रंगेगा तो मैटर अलग करता है, ठीक। तो उससे हमें नहीं मतलब है, हमें केवल दीवार को रंगना है, खिड़कियाँ और दरवाजे को नहीं रंगना है। तो खिड़कियाँ और दरवाजे का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल के उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल बचेगा उसी को ना हम रंगेंगे। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पूरे रूम का एरिया निकाल लेंगे, और इसके बाद खिड़कियों का, दो खिड़कियाँ और दो दरवाजे, दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालेंगे। तो रूम का फार्मूला यूज करेंगे, एरिया, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स रूम, फोर वॉल के रूम्स का एरिया क्या होगा, 2 कोस्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, यही ना फार्मूला होता है, 2 कोस्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 कोस्ट में लेंथ हमें दे रखा है कितना, 8.5 प्लस ब्रीथ हमारा कितना है 6.5 और हाइट हमारा है 3.4। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, हम इधर इसको कर लेते हैं। 2 कोस्ट में 8.5 प्लस 6.5 इंटू 3.4, वही चीज़ हमें यहाँ पे दोबारा लिख दी है, कंजेस्टेड था इसलिए। ओके, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 कोस्ट में इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 5 5 10 और 14 और 1 15, तो 15 हो जाएगा इंटू 3.4। ये आपका हो जाएगा 15 टू जा 30 इंटू 3.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 के 2 करी करेंगे 1, 3 3 जा 9 और 1 10। ओके, एक स्थान पे दशमलव लगेगा तो आपका हो जाएगा 102 मीटर स्क्वायर। यह टोटल एरिया आ गई आपके पूरे रूम की। ओके, अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे दरवाजे की और खिड़कियों की। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर इक्वल टू बेस इंटू एरिया ऑफ डोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो क्या है, लेंथ कितना है, डोर का एरिया कितना है
1.5 इंटू 1, तो 1.5 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 1.5 मीटर। तो इसका 2 डोर है ना, एरिया ऑफ डोर, तो 2 डोर है तो इसका क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 कर देते हैं तो 3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया 2 डोर का। अब यहाँ पे एरिया लिखेंगे इसका विंडो का एरिया, पे एरिया ऑफ विंडो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है इसका 2 और 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा क्यों करेंगे, इसमें 2 खिड़कियां हैं इसलिए हम 4 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे रिमाइनिंग एरिया ऑफ वॉल, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 माइनस 3a 3 प्लस 4 टू 102 माइनस 7 घटाएंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा 100 हो जाएगा, 5 निकलेगा 95 हो जाएगा, 95 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट निकालना। कॉस्ट क्या है 160 पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर का दाम 162 मीटर रुपया है, तो 95 मीटर का दाम कितना होगा 162 इंटू 95। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 162 इंटू 95, मल्टीप्लाई करके लिखिए तो इसका आंसर निकल के आया 15,390 रुपये। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। धन्यवाद। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 60 नहीं, यहाँ पे 62 नहीं, यहाँ पे 60 था, तो आपका आंसरिंग करने के आएगा 15,200 रुपीज़। ओके, 15,200 रुपीज़ होगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे 62 मान लिए थे इसलिए यह गड़बड़ हो गया था। धन्यवाद।